स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गौहर हेल्पिंग हैंड। आज हमने करना है मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 1.2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 4 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। तो हम इसको स्टेप को ऐसे ही उतारेंगे। सबसे पहले 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 बाई 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब आपको रूल पता है, हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई लगाना है और जो भी ये लिखा हुआ है नीचे वाला वर्ड डिनोमिनेटर, जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको अपोजिट साइन के साथ, यानी कि यहाँ प्लस है तो हम सामने लगा देंगे माइनस। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ऊपर भी लिख देंगे, ओवर लगा के 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 नीचे भी लिख देंगे। जो साइन यहाँ पे था प्लस, उसके अपोजिट लिखना है, दोनों तरफ माइनस ऊपर नीचे। अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ पे ऊपर और नीचे प्लस लिख देते। अब हमने क्या करना है, इज इक्वल का साइन लगाना है। 2 ओवर थे, अब इनको बड़ा करके 1 ओवर बना लेना है इकट्ठा। अब क्या करना है, 6 और 6 दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, 2 6, यानी कि 6 की स्क्वायर। प्लस और माइनस मिलके होते हैं माइनस। ये आपको टेबल याद करवाया है, प्लस माइनस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा माइनस। फिर 4 स्क्वायर रूट 2 और 4 स्क्वायर रूट 2 मिल गए और एक की जगह हो गए 2 4 स्क्वायर रूट 2, तो इनके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। इसी तरह ऊपर करेंगे जी, 6 और 6 मिल गए, क्या हो गए 6 स्क्वायर, ठीक है, और 4 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर, 2 हो गए ये भी इसी तरह से। अब हमने क्या करना है, नीचे वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं हिस्से को। 6 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 36, यानी 6 के टेबल में 6 6 36 होता है, वो लिखेंगे। माइनस लिखेंगे 4 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 16, वो लिखेंगे। स्क्वायर रूट 2 के ऊपर जो स्क्वायर था ये से कट गया, दोनों के ऊपर स्क्वायर था ना, 4 के ऊपर भी और स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी, तो जो 4 का स्क्वायर था वो ले लिया, 4 4 16, और जो स्क्वायर रूट 2 के ऊपर स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट से काट दिया और रह गया खाली 2। तो यहाँ पे लिख देंगे खाली 2 और इनके अराउंड लगा देंगे एक बड़ी ब्रैकेट कि ये दोनों अलग हिस्सा हैं। उसके बाद ऊपर वाले में आपको फार्मूला करना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक फार्मूला याद करवाया था, a प्लस बी होल स्क्वायर, ब्रैकेट को बोलते हैं होल, इज इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही फार्मूला लगना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे लगाते हैं। ये है a, ठीक है, माइनस और माइनस, यहाँ पे साइन था, माइनस माइनस होता है प्लस। इस टेबल के अंदर आपने ये भी याद रखना है, माइनस माइनस होता है प्लस और प्लस माइनस होता है माइनस। तो माइनस और माइनस का साइन प्लस था, यहाँ प्लस आ गया, तो ये a है, ये स्क्वायर है, ये प्लस है, ये b है और ये स्क्वायर है, हमने इमेजिन किया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो हमने फार्मूला खोलना है। फार्मूला खोल के आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a का स्क्वायर लिखते हैं, a है हमारे पास 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस b जो है यहाँ पे देखते हैं क्या है, b है 4 स्क्वायर रूट 2, तो 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे। a की जगह लिखेंगे 6 और b की जगह लिखेंगे 4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं किया, नीचे वाले में 6 का स्क्वायर 36 लिया, माइनस 4 का स्क्वायर लिया 16, 2 का स्क्वायर 16 लिया, उसके ऊपर अंडर रूट था और उसको से काट के खाली 2 लिख दिया ब्रैकेट में। और यहाँ पे क्या किया जी, 6 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में प्लस 2, एक दफ़ा a और एक दफ़ा b लिख दिया। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं जी। 6 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है, 6 6 36 ले लिया, प्लस इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर ले लेते हैं 16 और स्क्वायर रूट 2 का जो स्क्वायर है उसके साथ काट देते हैं, तो खाली बच जाएगा 2, ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं 2। अब लिखेंगे प्लस 2, 2 6 जी क्या होता है 12, ठीक है, यानी कि आपने ये करना है 2 6 12 और 12 4 आपके पास आता है 48, तो आपने यहाँ पे बना दिया 48। ये सारे आपस में 3 वर्ड है ना, 2 6 और 4 अंडर रूट 2, तो 2 6 और 4 को तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट्स हैं, जिनके दरमियान ब्रैकेट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 2 6 12, 12 4 48 और अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही अंडर रूट 2 ओवर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, 36 ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, माइनस भी ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 2 से क्या होता है जी 32, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 32। इस स्टेप का अगला स्टेप यहाँ पे सोल्व करते हैं। अब 36 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस 48 भी ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट 2 भी ऐसे ही रहेगा, प्लस 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 16 2 सा क्या होता है, 16 2 सा होता है जी 32, तो यहाँ पे लिख देंगे 32। ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का मतलब क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब भी 2 वर्ड्स हों, ऐसे 2 लिखा हो ब्रैकेट और कोई भी वर्ड लिखा हो 1, इसका मतलब है इस वर्ड को इस वर्ड से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2।
अब नीचे करते हैं 36 में से जब हमने 32 माइनस किया हमारे पास आंसर आ गया 4। अगला स्टेप लिखते हैं। अगला स्टेप है 36 में आपने प्लस करना है 32 को, ठीक है। 36 के अंदर हम 32 को प्लस करें तो क्या आता है जी 68, वो लिख देते हैं 68। अब ये अंडर रूट वाली वैल्यू थी, इसको तो नहीं कर सकते थे, इसलिए इसको साइड पे वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको साइड पे वैसे ही लिख देंगे प्लस 48 अंडर रूट 2 और नीचे जो है ओवर 4 वैसे का वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन में से कॉमन लेना है। 68 और 48 दोनों आते हैं किस टेबल पे, 4 के टेबल पे। कैलकुलेटर पे 4 को डिवाइड करें 68 पे 48 पे। 68 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 17, तो अंदर लिख देंगे 17 प्लस लिखेंगे। 48 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 अंडर रूट 2 लिखेंगे ऐसे का ऐसे ही। इस तरह हमने इन दोनों के अंदर 4 का टेबल कॉमन ले लिया और जिस पे वो आते थे वो अंदर लिख लिए, जो कि आपको सिखाया था लास्ट वीडियो में कि कॉमन कैसे लेते हैं। ओवर 4 लिखा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस 4 को इस 4 से काट दें, क्योंकि ऊपर और नीचे एक ही वर्ड हो तो वापस में कैंसिल हो जाता है, कट हो जाता है। आपके पास आंसर बच गया 17 प्लस 12 अंडर रूट 2। बस ये आपका टोटल इस क्वेश्चन का आंसर था। जो नहीं समझ आया क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेम इसी क्वेश्चन की तरह होना है, तो उसको लिखते हैं स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। मल्टीप्लाई का साइन लगाया, जो नीचे वाला हिस्सा है डिनोमिनेटर इसको अपोजिट साइन के साथ, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 है तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। ऊपर और नीचे एज इट इज़ उतार दिया। अब हमने क्या करना है, ओवर लगाना है बड़ा सा, ठीक है। स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया। स्क्वायर रूट 3 दो दफ़ा हो गया तो उनके ऊपर लिख दिया 2 यानी कि स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 को मिला के लिख दिया और दोनों के ऊपर लिख दिया 2 यानी कि स्क्वायर। ऊपर वाला फार्मूला जो है वो क्या करना है, स्क्वायर रूट 3 दो दफ़ा है, एक दफ़ा लिख दें स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ माइनस आएगा, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 2 दो दफ़ा, उसका भी स्क्वायर, ठीक है जी। अब चलते हैं नीचे वाला, तो हम पार्ट जिस तरह सोल्व करते हैं उसी तरह करेंगे कि आपने इनको इकट्ठा करके लिख दें। इस तरह ना लिखें स्क्वायर स्क्वायर, आप लिखें स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख दें, एक ही ब्रैकेट में, दो ब्रैकेट्स आप ना डालें। यानी कि आप इस तरह लिख लें स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दो दफ़ा है ना स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 और स्क्वायर रूट 3 माइनस 2, तो इकट्ठा लिख दें। और नीचे वाला आप इस तरह ही लिख दें स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर एक दफ़ा अलहदा और प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर एक दफ़ा अलहदा। ये स्टेप मैंने ठीक कर दिया, ये वाला गलत है, आप इसको काट दें। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर यहाँ से कट गया अंडर रूट से, यहाँ स्क्वायर कट गया अंडर रूट से, नीचे बच गया खाली 3 माइनस 2, ठीक है। ये भी से कट गया और ये भी से कट गया। ऊपर है a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो फार्मूला आप बोलें a माइनस बी की होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने आपको ये फार्मूला कल याद करवाया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह माइनस का भी फार्मूला होता है, जब a माइनस बी की होल स्क्वायर होना तो आप लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो वही हम करेंगे, ये a है, ये माइनस है और ये b है और ये उनके ऊपर एक स्क्वायर है, होल स्क्वायर ब्रैकेट वाला स्क्वायर। अब हम a लिखेंगे पहले स्क्वायर रूट 3 और उसका लिखेंगे स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर वाला हिस्सा डन हो गया। अब हम लिखेंगे प्लस b यानी कि जो आपका स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है, उसका स्क्वायर और हमारा b वाला हिस्सा भी डन हो गया। अब हम लिखेंगे प्लस 2, a की जगह हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 और b की जगह हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 2। अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट देंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट देंगे, यहाँ पे खाली रह जाएगा 3, यहाँ पे खाली रह जाएगा प्लस 2। बीच में आपके ये माइनस था ना, यहाँ पे फार्मूले में माइनस, यहाँ क्या रह जाएगा माइनस 2, 3 2 ज़ा आपके पास होता है टोटल मिला के 3 2 ज़ा 6, तो आप यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर रूट 6, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 ज़ा 6 और नीचे जो है वो 3 माइनस 2 को जब आपने किया आपके पास आंसर आ जाएगा 1 इज इक्वल लगाएं। अब आप इस 3 को और इस 2 को आपस में प्लस कर दें, 3 और 2 मिलके हो गए 5 और ये माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, ये वाला पार्ट ऐसे का ऐसे ही लिख दें, ओवर 1 इस तरह का इस तरह ही लिख दें।
अब आपने क्या करना है, सिर्फ ये आपका आंसर है, चाहें तो इसको अलग-अलग करके लिख दें, यानी कि 5 और उसके नीचे का मान अलग कर दें जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में किया था, और -2 स्क्वायर रूट 6 और उसके नीचे का मान अलग कर दें। इस तरह भी लिख देंगे इकट्ठा करके तब भी ठीक है, अलग कर देंगे तो अच्छी बात है। ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन आपका 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो आपने सबसे पहले क्या करना है जी, आपने जैसे क्वेश्चन है एज इट इज़ नीचे उतार देना है। 4 स्क्वायर रूट 3 बाय 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, ठीक है, इज इक्वल डाल के आपने इसको लिखा। अब आपने आगे सिंपल मल्टीप्लिकेशन का साइन डालना है, यानी कि कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट करना है मतलब इसी को अपोजिट साइन के साथ ऊपर भी लिख देना है, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, और उसके बाद आपने ओवर लगा के स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 कॉन्जुगेट कर लिया इसको, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, जो लिखा था वही लिखा, मल्टीप्लाई लगाया एक दफ़ा ऑपोजिट साइन, यानी यहाँ प्लस का था तो हमने माइनस का लिया, एक दफ़ा ऊपर एक दफ़ा नीचे उतार दिया। अब जैसे आपको तो हम करते हैं, एक ओवर लगाएंगे बड़ा सा, नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को, यहाँ पे स्क्वायर रूट भी था, सॉरी स्क्वायर रूट 7, नीचे वाली दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट 7 दो दफ़ा है तो उनको इकट्ठा करके स्क्वायर में लिख लेंगे। प्लस माइनस आपको पता है क्या होता है, माइनस, और स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 को इकट्ठा करके स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लिख देंगे। अब ऊपर से हमने क्या करना है, 4 स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही लिखते हैं। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की जगह हम लगा सकते हैं ब्रैकेट, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 भी एज इट इज़ उतार देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, 4 स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज़, और ये ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 भी इसी तरह उतार देंगे। ओवर लगाएंगे, ये स्क्वायर ये अंडर रूट से कट जाएगा, ये स्क्वायर ये अंडर रूट से कट जाएगा। ब्रैकेट के अंदर खाली बच गया 7 माइनस यहाँ खाली बच गया 5। फिर से ऐसे करेंगे, ओवर लगाएंगे बड़ा सा, 7 में ऊपर यही लिख देंगे 4 स्क्वायर रूट 3, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। 7 माइनस 5, 7 में से 5 निकाले, आपके पास बचते हैं आंसर में 2, यानी कि आपने नीचे लिख दिया 2। अब आपने इस 2 की कटिंग कर देनी है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 और उसके नीचे ओवर लगा के 1। अब अगर आप 2 को 1 पे या ये सारे को 1 पे डिवाइड करें, आपके पास यही आंसर आ जाएगा ना। जैसे कोई भी वर्ड है मेरे पास 3, उसको मैं 1 पे डिवाइड करूँगी आंसर आ जाएगा 3, 5 को 1 पे डिवाइड करूँगी आंसर आ जाएगा 5। तो इस तरह इतने लंबे क्वेश्चन को जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास सेम यही आंसर आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, और ये है हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे कंप्लीट होते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। 1 2 3 आपको करवाए थे लास्ट वीडियो में। अगर आपको मैथ समझ आ रहा है गोहर हेल्पिंग हैंड के साथ तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। अगर आप नेक्स्ट सोल्यूशन चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट का एक्सरसाइज नंबर 1.2 के, खुदा हाफिज़। मैथमेटिक्स क्लास 9 के लिए बेस्ट चैनल है गोहर हेल्पिंग हैंड।